नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो घट गए दाम, कितना फायदा कितना नुकसान, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल और ये बात हम कर रहे हैं एग्री कमोडिटीज के लिए, क्योंकि एग्री कमोडिटी में आप देखिए कि बहुत तेज गिरावट आई है। चाहे वो चना हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो खाने के तेल हो, सबके दाम बहुत तेजी से नीचे आए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि दाम गिरने से कंज्यूमर को राहत तो मिली है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि किसानों को नुकसान होने लगा है। और इसीलिए हमने नाम दिया है कि इसका कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के। हमारे साथ पाशा पटेल हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं CACP महाराष्ट्र के, किसान नेता हैं। और साथ ही अमित खंडेलवाल हैं, MD हैं स्टार एग्री के वेयरहाउस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल पाशा पटेल जी आपसे ये होगा कि इस वक्त मंडियों में जो सरसों का भाव है वो MSP से करीब करीब 15% नीचे है। चना MSP से नीचे बिक रहा है। ग्लोबल मार्केट में गेहूं के दाम बहुत तेजी से नीचे आए हैं और हमारे यहाँ भी जो सरकारी खरीद है गेहूं की वो बहुत ज़्यादा हो रही है, अच्छी मात्रा में हो रही है। खाने के तेल के दाम आप देखिए कि 100 के रेंज में पहुंच चुके हैं। सारे एडिबल ऑयल के दाम, जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है, जिस तेल को लेकर कोहराम मचा था, उसके दाम बहुत कम हो गए। सीड के दाम तो कम हो ही रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपसे बात करना चाहूँगा। शुरुआत मैं करता हूँ, पहले तो एक ओवरऑल सवाल आपसे कि ये जो एग्री कमोडिटीज़ के दाम घटे हैं, इसका नुकसान फार्मर को ना हो, इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये जो गिरते हुए दाम है ना, इसकी बहुत चिंता है और किसान बड़ा नाराज है। इसलिए मैंने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का एक लेटर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को दिया 4 महीने पहले। फिर भी उसमें कोई केंद्र सरकार इस पे कोई पहल नहीं उठाई है। इस वजह से मैं अभी अक्षय तृतीया के दिन आदरणीय अमित शाह जी को मैं मिला और मैं एक पूरी रिपोर्ट बना के सरसों, सोयाबीन, कपास, ये सारी चीजों का मैंने ब्यौरा उनके सामने रखा और उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर सरसों और सोयाबीन इनकी अगर दाम बढ़ना है तो आप वाणिज्य मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल साहब, इनसे बात करनी पड़ेगी और कम से कम 30 से 35% इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ेगी तो ये दोनों तीनों क्रॉप के, ऑयल सीड के किसान बचेंगे। और रहा कपास की बात, तो अब कपास को मेरे हिसाब से मैंने एक रिक्वेस्ट की है उनको कि अगर कपास के किसानों को अगर दाम अगर मिलने हैं तो बांग्लादेश जैसे हमारे जो नेबर कंट्री है उनको 2-3 साल के लिए उधार 20-25 लाख गांठ कपास अगर देंगे हम, तो बाजार में शॉर्टेज तैयार होगा, रेट बढ़ेंगे। तो कपास के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा और इसके लिए ऑयल सीड के लिए 30-35% की ड्यूटी बढ़ानी पड़ेंगे, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन मैंने इसको सोपा और सी, ये दोनों का भी मुझे पता चला कि इन्होंने भी 20% ड्यूटी बढ़ाने की बात की है। अगर ये दोनों तीनों चीजें अगर होते हैं तो किसानों का फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह मृत्युंजय जी कि अब MSP कम हो गई क्या ज्यादा हो गई, MSP से कितना माल बिक रहा है इसके बजाय लास्ट ईयर मुझे बाजार में कितने मिले थे और अब कितने मिल रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात किसानों के दिमाग में जो बात ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि MSP तो ठीक है, लेकिन अब जिस किसान को 7,000 8,000 का भाव पिछले साल सरसों का मिला हो, उनको 5,000 का प्राइस कैसे अच्छा लगेगा? जिस किसान को 10,000 का प्राइस सोयाबीन का मिला हो, उनको 6,000 के आसपास का प्राइस कैसे अच्छा लगेगा? ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं कि किसानों को MSP तो ठीक है, MSP तो एक सपोर्ट प्राइस है कि भाई उससे नीचे ना जाए, किसानों को नुकसान ना हो। लेकिन अगर किसानों को MSP से अच्छा भाव मिलता है, ऊपर का भाव मिलता है, तो ये अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने। लेकिन अतुल जी, आप तो सर बहुत बड़े पद पर हैं, मतलब आपका जो डेजिग्नेशन है सर बड़ा भारी भरकम है। एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन हैं आप। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सर, अलायंस टूट रहा है, कमोडिटीज के बीच में अलायंस टूट रहा है सर, इसको कैसे रोका जाए? नहीं, बिल्कुल पाशा पटेल साहब ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल दुरुस्त बात है
कि आज की तारीख में आप खुद ही बोल रहे हैं, मस्टर्ड जो अपनी बहुत बड़ी क्रॉप है इस साल, वो आज एमएसपी से 15% नीचे बिक रही है। और जो लास्ट ईयर के प्राइस हैं उसको तो मैं भूल जाऊं हूं, वो तो अतिशयोक्ति थी। पर आज की तारीख में तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये बोला था कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, इंटरनेशनल प्राइजेस सब प्रेशर के अंदर हैं। आज आप ड्यूटी बढ़ा दें तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगी। हम लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ड्यूटी बढ़ाते हैं तो उसका यहाँ के कंज्यूमर को केवल 30-40% से ज्यादा नहीं देना पड़ता है, बाहर के दाम उतने ज्यादा गिर जाते हैं। पर पता नहीं क्यों, चूंकि ये इलेक्शन ईयर है, कर्नाटक का भी इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट अभी चाहती है कि तेल के दाम जो है ना वो 2 डिजिट में रहे, 3 डिजिट में ना रहे। और तेल के अगर 2 डिजिट में रहेंगे तो मस्टर्ड ऊंचे नहीं बिक सकती, ये तो तय बात है। तो हम लोगों के लिए यही इल्तजा है कि ये तेरा दुरुस्त है, ड्यूटी लगनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नहीं लगेगी तो ठीक है, किसान अपना जो है थोड़ा निराश होगा, इसमें तो दो राय नहीं है। और कंज्यूमर को जरूर फायदा होगा, बट ये सही नहीं है। और अपने लोग अपने माने या ना माने कि आज की तारीख में हम लोगों की डिपेंडेंस 60-65% बाहर के ऊपर है, तो अपने को अपने किसान को एनकरेज करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदा करे। नहीं करेगा तो फिर हम लोगों को इंपोर्ट पे जिंदगी भर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। जी बढ़ेगी, और ये बात ठीक है। आप देखिए कि किसानों ने पिछली बार अच्छा भाव देखा, इसीलिए इस बार अच्छी खेती हुई सरसों की और बहुत अच्छा उत्पादन भी हुआ है। 115 लाख टन के आसपास का उत्पादन बताया जा रहा है। तो अमित खंडेलवाल जी, अब आप जरा बताइए सर, आप तो ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं ट्रेडर से, जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपका कनेक्ट होता है, चाहे वो कोई ट्रेडर हो या फार्मर हो। आप जरा बताइए कि इस वक्त मार्केट का सेंटीमेंट क्या है ओवरऑल एग्री कमोडिटीज को लेकर के ग्राउंड पर। अमित जी देखिए, सबसे पहले अतुल सर ने और पाशा पटेल जी ने जो ऑयल सीड को लेकर जो बात कही, हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हम स्ट्रगल कर रहे हैं काफी सालों से। अगर हम ऑयल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम 60% अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और किसानों ने 100 लाख टन के ऊपर की फसल इस बार सरसों की हमको लाके दी है। तो अगर इसमें ड्यूटी लगाते हैं और एमएसपी पे परचेज करते हैं, सिर्फ किसानों को सपोर्ट करेंगे तो प्रोडक्शन हर साल बढ़ेगा। अदरवाइज इसमें बड़ी गिरावट आपको अगले साल ही देखने को मिलेगी। अगर जिस हिसाब से 4500 से 4800 के बीच में सरसों बिक रही है तो किसानों को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि वो अगले साल भी इतनी बड़ी क्रॉप लगाए। और जहां तक मैं बात करूं, अगर हम ग्रेन्स की बात करें, मेज की बात करें, पल्सेस की बात करें, और खासकर एक्चुअली ग्लोबली एक तो डिमांड क्या कहते हैं में कमी आई है। जो हम चाहे वो ऑयल सीड में देखें या पल्सेस में देखें, वीट में देखें, ब्राजील और रशिया की क्रॉप अच्छी है वीट के अंदर। हालांकि जो हम जितना एक्सपेक्ट क्रॉप हम इंडिया में कर रहे थे वीट की उतनी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मेरा मानना है 104-105 के आसपास की क्रॉप आ जाएगी। तो जो अभी दाम गिरे हैं वो वापस से ग्रेन्स में, तो मेज और वीट में आगे जाकर के इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। सुधार दिखेगा सर? नहीं खंडेलवाल जी, सुधार कैसे दिखेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि यूएस में, आप देखिए कि यूएस में वेदर अच्छा होने से वहां पर उत्पादन बढ़ने की बात हो रही है। अमेरिका का जो वायदा बाजार है सीबॉट, वहां पर गेहूं का भाव बहुत तेजी से नीचे आया है। इंडिया की बात आप देख लीजिए, यहाँ पर काफी अच्छा प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर जितना पूरे साल में प्रोक्यूरमेंट हुआ था सरकार का, वो आंकड़ा सरकार ने अभी टच कर लिया 195 लाख टन का। तो गेहूं में कहां से तेजी आएगी सर आगे? नहीं, मेरा मानना ये है कि देखिए, जैसे मक्का है वो आपके 1800 के लेवल पे पहुंच गया है। गेहूं आपका लूज अगर की बात करें तो 2000 से 2100 के लेवल में पहुंच गया है। तो और हमारी जो पिछले साल के स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो नीचे के लेवल से हमें 10 से 15% की तेजी, हमें ऐसा मुझे लगता है कि हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रेन्स की डिमांड हमारी बराबर बनी हुई है। बनी हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर के भी पाबंदी है अलग अलग तरह की। ठीक है, ये अलग मसला है, लेकिन आपने डिटेल में बताया कि एग्री मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या रहेगा। मैं आऊंगा आपके पास सर, लेकिन पाशा जी, अब ये तो मैंने ओवरऑल बात की पहले राउंड में, अब मैं एक एक कमोडिटी की बात करना चाहता हूं। सरसों पर आते हैं सर। सरसों को लेकर सी का आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा बुलिश है। सी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मॉडल फार्म इन्होंने शुरू किया,
मस्टर्ड मिशन की शुरुआत और अलग अलग तरीके से मस्टर्ड का उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो चूंकि सीएसीपी महाराष्ट्र में रहे हैं, आपका काम तो कैलकुलेशन करना था कि लागत कितनी है, कितना प्राइस मिलना चाहिए फार्मर को, तो आप जरा बताइए कि फेयर प्राइस मस्टर्ड का इस वक्त क्या होना चाहिए ताकि सरसों के किसान खेती करने से डिस्करेज ना हो। नहीं, ये जो लास्ट ईयर जो 7,500 रुपये क्विंटल मिला ना, उससे किसान ये था, खुश था। देखिए बात ऐसी है कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का तरीका जो है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तरीके में 270 रुपये आदमी की मजदूरी पकड़ के इनका ये किया है, कीमत तय की गई है, एमएसपी तय की गई है। जब 270 किसान की और लेबर, फैमिली लेबर और हायर लेबर की मजदूरी 270 रुपये लगाकर हमारे एमएसपी तय की गई है, लेकिन प्रत्यक्ष में किसानों को 500 रुपये देना पड़ता है। जब 270 के बजाय 500 रुपये अगर किसान अपनी लागत लगाता है तो ये एमएसपी से किसान खुश नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि आज जिस प्रकार से रेट चले गए थे 7.5 तक जो गए थे, तो एमएसपी कुछ भी हो, लेकिन ये बाजार में जो रेट गए थे उस रेट की वजह से किसानों को ये लग रहा था कि चलो भाई अपना इसमें से ये नुकसान नहीं, फायदा नहीं तो नहीं, लेकिन नुकसान तो नहीं हो सकता, को 2 पैसे इसमें बच सकते हैं, ऐसी एक भावना तैयार हो गई थी। मुझे मृत्युंजय जी, मुझे आपको एक बात बताने में बड़ी खुशी होगी। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में, सर मैं आता हूं आपके पास, पाशा जी मैं आता हूं सर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, वो जरा ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। अतुल जी, जो बात पाशा जी कह रहे हैं प्राइस को लेकर, आप तो सर ग्राउंड पर देखते हैं, बहुत लंबा अनुभव है आपका ऑयल सीड का, ऑयल का। आपसे अगर मैं पूछूं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर का प्राइस भी रियलिस्टिक नहीं था, लेकिन मस्टर्ड के किसानों को कितना भाव इस वक्त मिल जाना चाहिए, एमएसपी से ऊपर कुछ भी हो सकता है, आप जो भी फिगर बताना चाहें, ताकि किसान सरसों की खेती से अपना मुंह ना मोड़े। नहीं, मेरा मानना है कि अगर एमएसपी भी अपने किसान को मिल जाएगा आज के हालात में, क्योंकि और भी जितनी कमोडिटीज हैं उनमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी हो, तो मैं समझता हूँ किसान को अगर ये 54-55 का लेवल जो है एमएसपी का, वो अगर मिल जाए किसान को तो वो डेफिनेटली खुश रहेगा और कंज्यूमर को भी बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, आज तो बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कस्टम्स ड्यूटी आप बढ़ा दीजिए, तो उससे लोकल का जनरल प्राइस लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ वहां पे क्या ये सोच है कि अब इतने सारे इलेक्शन वगैरह हैं तो इसमें इन्फ्लेशन एक जरूर तकलीफ दे रहा है वर्ल्ड वाइड, तो उसके कारण हो सकता है गवर्नमेंट में थिंकिंग ये हो कि अभी अपने नहीं छेड़छाड़ करते हैं ड्यूटीज में, बट ये मौका मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मौका है और इससे कोई इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट नहीं होगा। कह रहे हैं कि 5450 रुपए की जो एमएसपी है अगर वो मिल जाए तो ठीक प्राइस होगा, जो अभी मंडियों में 4700-4800 के आसपास का भाव दिख रहा है, आप कह रहे हैं कि उसके मुकाबले अगर 5450 का भाव मिले तो ये ठीक रहेगा। इसको और बेहतर तरीके से खंडेलवाल जी आप और बता सकते हैं, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर डील करते हैं सर, कि क्या इस भाव पर जो अभी प्राइस है मंडियों में मस्टर्ड का, क्या इस प्राइस पर किसान बेच रहे हैं या किसान होल्ड कर रहे हैं, उनको लगता है कि एमएसपी तक भाव आ जाएगा? आप क्या फील कर रहे हैं ग्राउंड पे अमित जी? देखिए, जो छोटे किसान हैं जिनकी मजबूरी है या जिन किसानों को एक कर्जा चुकाने के लिए, बैंक का देने के लिए या जरूरतें पूरी करने के लिए वो लोग बेच रहे हैं और कुछ लोग होल्ड भी कर रहे हैं जो बड़े किसान हैं। अब पिछला एक्सपीरियंस जो उनका किसानों का सोयाबीन के को लेकर रहा, वैसा ही उनका एक्सपीरियंस अब ये सरसों को लेकर है। पिछले पूरे साल उन्होंने सोयाबीन का स्टॉक किया, आज तक पुराना स्टॉक सोयाबीन का किसानों के पास है, लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर जैसा अतुल सर ने बोला कि अगर 5500 के आसपास के दाम मिलते हैं तो किसान थोड़ा सुकून महसूस करेगा, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर 6000 के आसपास अगर भाव मिले तो उसको लेकर के वो मोटिवेटेड भी रहेगा। ठीक बात है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है खेती को लेकर, क्योंकि उसी के दम पर किसान लंबे वक्त तक वेट करता है, खेती करता है, फसल की परवरिश करता है एक तरह से आप कह सकते हैं, और एक दांव भी लगाता है मानसून को लेकर, नेचर को लेकर, कब अनसीजनल रेन हो जाए, जैसा कि अभी हमने देखा इस बार।
तो प्राकृतिक प्रकोप भी किसानों को झेलना पड़ता है। लिहाजा इन सबको देखते हुए एक मोटिवेशनल प्राइस तो होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ये बात सिर्फ सरसों के लिए नहीं है, ये सवाल चने को लेकर के भी है और बाकी कमोडिटीज को लेकर के भी है। उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, गर्मी कर दे फेल समर सेल बाय मेगा डील्स ऑन द टॉप ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स और लकी ड्रॉ में जीतिए ढेर सारे इनाम। विजिट योर नियरेस्ट स्टोर नाउ और ऑर्डर ऑनलाइन एट www.combination.in। कॉम्बिनेशन डील नहीं स्टील है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि एग्री मार्केट में इस वक्त हो क्या रहा है और जो हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है या उसको ठीक करने की जरूरत है। ये बताने के लिए हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। पाशा जी, अब मैं आपके पास आता हूं। सर आप जरा बताएं। अब मैं आता हूं आपके पास चने को लेकर के। चने में भी आप देखिए गिरावट आई है और 15 दिन में दाम 200 से 400 रुपए प्रति क्विंटल घटे हैं और चने का भाव भी एमएसपी से नीचे है। हालांकि दालों को लेकर सरकार की चिंता अलग है, खास करके तुअर उड़द को लेकर, उसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं दाल कारोबारियों को कि स्टॉक डिस्क्लोज करें, प्राइस ना बढ़े, होर्डिंग ना हो, सरकार की पूरी नजर है। तो क्या होना चाहिए चने के फार्मर को बेहतर प्राइस देने के लिए? देखिए मृत्युंजय जी, सही तो ये बात है कि एमएसपी के बारे में पूरे देश में जो असंतोष है, उस असंतोष को दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई कमेटी बनाई है। उस कमेटी में 6 किसान नेता है अभी, तो मैं भी उस कमेटी में हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि एमएसपी कैसी होनी चाहिए और किसानों को लाभ कैसा मिलना चाहिए एमएसपी से, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो सारे आंकड़े देखते हुए मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बात को सोचना पड़ेगा कि एमएसपी में निकालने के जो तरीके हैं, वो तरीकों में कुछ बदलाव करना जरूरी है, तब किसान का समाधान होगा। आज किसान समाधानी नहीं है, तो इसलिए किसान को अगर समाधान रखना है ना, तो ये जो चीजें हैं जैसे कि किराया है, मजदूरी है और बाकी सारी चीजें जो खेतों को लगते हैं, उन सारी चीजों में वृद्धि हो गई है, लेकिन एमएसपी में उस तरीके से वृद्धि नहीं हुई, इसलिए किसान नाराज है। और किसान को अगर खुश करना है तो सही क्या है ये देखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और सही देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको काम लगाया है, 8 महीने से हम काम कर रहे हैं, अब तक 25-30 मीटिंगें हो चुकी है और हम सारे बिंदुओं पे सोच रहे हैं। वो चीजों को अगर सही सोचने के बाद जिस तरीके से वो अमल में आएंगी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं है, जून महीने में पड़ेगा। पाशा जी, ये काम आप लोग ठीक कर रहे हैं, 6 मेंबर हैं, आप लोग सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन ये रफ्तार थोड़ी बढ़ानी होगी, क्योंकि आप देखिए कि अगर मान लीजिए किसानों के हाथ से माल निकल गया और किसानों को कम भाव पर बेचना पड़ गया, उसके बाद अगर दाम बढ़ भी जाते हैं तो क्या फायदा नहीं होगा। बराबर, ये सही बात है आपकी, सही बात है आपकी। और ये जो है ना, ये छोटे किसानों को ही ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? तो हमारे देश में माल निकलते बराबर बेचने की मजबूरी होती है किसानों की कुछ। इसीलिए आपको जोड़ने का मतलब यही था हमारा, क्योंकि आप किसानों के दुख दर्द को बखूबी समझते हैं, आप तो उनके बीच रहे हैं, आपने लंबा संघर्ष किया है, तो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अतुल जी, अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, एडिबल ऑयल को लेकर के। ठीक है, एडिबल ऑयल में भी आप देखिए कि दाम बहुत बढ़े थे, उसके बाद बहुत सारे प्रयास हुए,
हमारा इंपोर्ट बढ़ा, अब दाम गिरे हैं और गिरे इतने हैं कि 100 के रेंज में जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है ऑयल का वो आ गया है। तो एटलीस्ट तिलहन के जो फार्मर हैं इस वक्त, हमने मस्टर्ड पे आपसे पूछा था वैसे, लेकिन सोयाबीन के किसान भी इसमें शामिल हैं, ग्राउंडनट के भी शामिल हैं, ओवरऑल तिलहन की खेती को बूस्ट मिले। जैसा कि आपने कहा था कि 65% हम इंपोर्ट करते हैं तो डिपेंडेंसी हमारी कम करनी होगी। तिलहन किसान ज्यादा इंकरेज हो, तिलहन की खेती के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, क्या फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए? नहीं, कोई भी चीज एग्रीकल्चर कमोडिटी में 100% फुल प्रूफ तो नहीं हो सकती है, पर डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी चीजें, सारी कमोडिटीज एमएसपी पे खुद प्रोक्योर नहीं कर सकती है। क्योंकि खुद प्रोक्योर नहीं कर सकती है तो उसको माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी एमएसपी फिक्स हो उस लेवल पे बाजार ट्रेड करे। और उसका सबसे बढ़िया तरीका, अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट कोई कमोडिटी है जैसे एडिबल ऑयल्स, उसमें आपको बड़ा एग्रेसिवली और प्रोएक्टिवली अपने इंपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जब अगर आपके यहाँ के बाजार ज्यादा गिर जाएं तो ड्यूटीज को ट्वीक करनी चाहिए। इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो एक से एक ब्रिलियंट लोग हैं, पर शायद एक एक कमोडिटी को समझने वाले, बड़ी कमोडिटी को समझने वाले कमर्शियल इंटेलिजेंस जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस रखते हो, उन लोगों की भी शायद थोड़ी जरूरत है। और उनकी जरूरत के साथ उनकी आवाज में भी दम रहे, ये भी मैं समझता हूँ जरूरत है। तो वो अगर वर्ल्ड में कमोडिटी मान लीजिए आगे दिखाई दे रहा है कि मंदी होगी, तो यहाँ से अपने एक्शन आज की तारीख में ले लेना चाहिए। अब देखिए इंडोनेशिया ने पिछले दिनों वहां से डिस्पैचेस को थोड़ा अटका दिया था क्योंकि उनके रमजान के, उनको लगता था कि रमजान की डिमांड है। तो उसके साथ साथ एक चीज तो थी कि उनके यहाँ भरावा तो तेल का बढ़ता जा रहा था, तो सबसे बढ़िया मौका था इंडिया को कि इस पीरियड में ड्यूटी बढ़ा देती तो अब देखो पाम के दाम वहां पे और ज्यादा घट जाते। तो सर एक तर्क ये है अतुल जी, ड्यूटी को लेकर जो बात होती है उसके पीछे एक तर्क ये है कि अगर आपने ड्यूटी यहाँ बढ़ाया तो इसका फायदा ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल प्लेयर को मिल जाता है, वहां दाम बढ़ जाते हैं, तो इंडियन मार्केट में कोई फायदा होता नहीं है। इस बात आप बोल रहे हैं, होता क्या है, इंडिया को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़ा बायर है। अगर यहाँ पे ड्यूटी बढ़ती है ना तो उसका खामियाजा हिंदुस्तान के कंज्यूमर को मुश्किल से 30 से 35% ही होता है। बैलेंस वहां के दाम उधर गिर जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए ड्यूटी अगर बढ़ती है अपने यहाँ, तो बाहर 60 पैसा दाम घट जाएगा या 60 रुपए घट जाएगा। यहाँ पे केवल उसका इफेक्ट 40% या 40 रुपए ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये अपनी गलतफहमी है कि बाहर वालों को फायदा होता है, उल्टा उनको नुकसान होता है। ओके, तो ये आपने अच्छा क्लियर किया। लेकिन अब अमित जी एक बात बताइए सर, आप तो अलग अलग राज्यों में आपका प्रेजेंस है वेयर हाउस के तौर पर, और जैसा कि हमने रिपोर्ट हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि मस्टर्ड की जो खरीद इस वक्त हो रही है कई राज्यों में अच्छी हो रही है, हरियाणा और गुजरात और कुछ और राज्यों में, लेकिन राजस्थान में चूंकि वहां से आपका बेस है, राजस्थान में ये खरीद ठीक से नहीं हो पा रही है। आप जरा बताएं कि ग्राउंड पर एमएसपी के लेवल पर खरीदना क्या कोई बड़ा चैलेंज है अभी सामने, या उसमें कहीं से कोई लैक है और आपको लगता है कि उसको ठीक करना बहुत जरूरी है इस वक्त? देखिए, गवर्नमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी खरीद के। अब बहुत बार अगर ये देखने को मिला है सेंटर में और स्टेट में अगर गवर्नमेंट अलग अलग है तो बहुत बार उनमें कोऑर्डिनेशन और उस सब की कमी के कारण ये जो परचेज है ये इफेक्टेड हो जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है मस्टर्ड प्रोडक्शन में, और वहां पे ये खरीद सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और किसानों को कम भाव में माल बेचना पड़ रहा है। तो कम से कम गवर्नमेंट को ये प्रयास, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये प्रयास करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो माल खरीद पाए, एटलीस्ट कुछ किसानों को तो उसका बेनिफिट हो सके। लोग डायरेक्टली खरीदते हैं क्या फार्मर से? नहीं जी, हाँ, हम लोग खरीदते हैं सर। अच्छा, तो क्या प्राइस दे रहे हैं सर अभी किसानों को आप? हाँ, हम लोग देखिए, हम मार्केट प्राइस ही दे पा रहे हैं क्योंकि आगे हम तो मिलर्स को डायरेक्ट सेल करते हैं और डायरेक्ट जो फार्मर हमारे पॉइंट्स है उसमें जो बचत होती है
किसान को थोड़ा मार्केट से अच्छा दाम देते हैं और बायर को थोड़ा सस्ता देते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन की बचत होती है। तो हम दोनों एंड पे फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन दाम तो मार्केट ही तय करता है। बात फिर भी सर आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग बड़े प्लेयर हैं, तो अगर थोड़ा भी फायदा आपकी तरफ से फार्मर को मिलता है तो ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, पाशा पटेल जी आपका, अतुल चतुर्वेदी जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जो दाम घट रहे हैं एग्री कमोडिटीज के, महंगाई के फ्रंट पर तो अच्छी खबर है, लेकिन इसका पिंच किसानों को ना हो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पर बात करने के लिए।